Hello friends, dear students and learners, you're most welcome on Shilpa Exotic Point, and I am here with you. For last 2 days I was not present, so it doesn't matter. Today we are going to start a new topic, that is modal auxiliaries. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है modals और auxiliaries. यानी कि there is a difference between two. modals auxiliaries को हम simply modals भी बोल देते हैं, modals auxiliaries भी बोल देते हैं, लेकिन modals और auxiliaries देयर इज अ डिफरेंस, कि उसमें एक डिफरेंस होता है. और डिफरेंस क्या होता है आई विल टेल यू. तो मॉडल्स आर द वर्ब्स विच हेल्प इन सेंटेंस फॉर्मेशन. मॉडल्स वो वर्ब्स होती हैं जो आपकी सेंटेंस के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं. और ऑक्सिलरीज आर द वर्ब दैट हेल्प इन सेंटेंस फॉर्मेशन. बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस कहां होता है कि सेंटेंस के फॉर्मेशन में हेल्प तो करती है, लेकिन ये मेन वर्ब को भी चेंज कर देती हैं. यानी कि आप जब ऑक्सिलरीज का यूज कर रहे हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें आईएनजी या कुछ भी हेल्पिंग वर्ब में चेंज नहीं करेंगे, मेन वर्ब में चेंज करते हैं, है ना. तो ऑक्सिलरीज का यूज जहां पर होता है वहां पर आपका मेन वर्ब में चेंज आ सकता है, लेकिन मॉडल्स का यूज जहां पर होता है वहां पर मेन वर्ब में आपका चेंज बिल्कुल भी नहीं आएगा. So keep remember and keep learning. So we start with a fresh, new and active mood. See here. Modal auxiliaries. Okay. So see, number one is can. There are various modals verb, modal auxiliaries verb. Can, could, may, might, dare, need, ought to, है ना, will, would, shall, should. But I will tell you one by one. इतनी सारी हैं, लेकिन मैं आपको one by one करके बताऊंगी जिससे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए. एकेडमिक, कॉम्पिटिटिव एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन सबको लेकर के. ठीक है. नाउ स्टार्ट. कैन देखिए, कैन का जो अगर हिंदी मीनिंग हम करते हैं यूज, तो कैन मतलब सकता, जो चीज आप कर सकते हैं. आई कैन कम, आप इस तरीके से बोलते हैं कि आई कैन कम, मैं आ सकता हूं. लेकिन मेनली यूज इनका कहां होता है, एकेडमिक, कम्युनिकेटिव और आपका कॉम्पिटिटिव लेवल पर. उसको देखना है हमको. तो देखिए, कैन का यूज होता है टू एक्सप्रेस एबिलिटी. एबिलिटी समझते हैं कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्षमता है. कैपेसिटी मतलब आप उस काम को करने में कितने कैपेबल हैं. और हमेशा याद रखिए, ये हमेशा आपका प्रेजेंट में ही यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में ही यूज होगा, पास्ट में इसका यूज नहीं होगा. अगर पास्ट में होता है तो वहां पर कुड लगाते हैं हम, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. तो देखिए, नंबर वन, आई कैन स्पीक इंग्लिश. हियर इज कैन. मैं इंग्लिश बोल सकती हूं या मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. इसमें कैपेसिटी शो हो रही है कि आप बोल सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है. सेकेंड, अगर आप देखते हैं तो आई कैन लिफ्ट दिस सैक. इसमें आपकी फिजिकल कैपेसिटी, आई कैन लिफ्ट, आप उठा सकते हैं, यानी कि मैं उठा सकती हूं या मैं उठा सकता हूं दिस सैक. सैक बोलते हैं, दैट इज अ राइस बैग, कि एक चावल का बैग हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा वजन है और आप उसको उठा सकते हैं. तो ये आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी शो हो रही है. अगर थर्ड की बात करें तो ही कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम और इश्यू. वो किसी भी प्रॉब्लम को, यानी कि समस्या को या फिर इश्यू की बात करें तो मुद्दे को सॉल्व कर सकता है. मतलब उसकी इंटरनल कैपेसिटी क्या है. तो तीनों सेंटेंस के बीच में जो डिफरेंस था वो आपने देखा. इंग्लिश बोल सकना वो उसकी नॉर्मली मेंटल एबिलिटी है. मेंटल कैपेसिटी की बात करेंगे, यहां पर उसका फिजिकल दिखाई देता है. और उसके बाद ही कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम और इश्यू. इसमें वो मेंटली, देखिए जब हम किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो वहां पर हमको मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से प्रिपेयर होना पड़ता है. तो उसमें भी आप कैन का ही यूज करते हैं. ओके. नेक्स्ट देखिए, कैन का यूज हम किस केस में करते हैं. देखिए, पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना. जहां जो चीज निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है, उसकी संभावना की जाती है. सपोज दैट इन प्रेजेंट डेज वी आर जस्ट होपिंग टू रिकवर फ्रॉम, वी कैन होप रिकवर फ्रॉम कोविड-19, कि जो हमारा कोरोना वायरस चल रहा है उससे हम हो सकते हैं, उम्मीद कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है. तो दैट इज संभावना. सेंटेंस देखिए, मैन कैन मेक मिस्टेक. जो मनुष्य होता है कैन मेक मिस्टेक्स, उससे गलती हो सकती है. जानबूझ के नहीं करते हैं, गलती हो सकती है, तो वो एक संभावना है गलती होने की. सेकेंड की अगर बात करें, दिस न्यूज कैन बी ट्रू. अब ये जो न्यूज है वो सच हो सकती है, इसमें प्रॉपर नहीं है, उसकी भी संभावना है कि हाँ, इन दोनों में एक डिफरेंस है कि एक ह्यूमन नेचर इसमें शो कर दिया और एक नॉर्मली हमने कोई भी बात ले ली कि दिस न्यूज कैन बी ट्रू, कि ये न्यूज ट्रू भी हो सकती है और मे बी के अनट्रू भी हो जाए. यहां पर अनट्रू का हमने जिक्र नहीं किया है. नेक्स्ट देखिए, परमिशन. परमिशन आप समझते हैं, परमिशन होती है आपकी आज्ञा देना किसी को, अनुमति जिसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे अनुमति. कैन आई सिट बिसाइड यू. कोई भी आता है या आप कहीं भी जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी हम ध्यान दे रहे हैं,
तो आप उसे कहते हैं कैन आई सिट बिसाइड यू, वो आपका सेंटेंस सही है, वहां पर आपको कैन यूज करना है कि क्या आप उसके बिसाइड एक तरफ बैठ सकते हैं। यू कैन स्टे हियर, तो इसमें क्या है, आपने खुद परमिशन दी, यहां पर आप परमिशन मांग रहे हैं कैन आई सिट बिसाइड यू, और यू कैन स्टे हियर आप यहां रुक सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप परमिशन दे रहे हैं। तो दोनों ही फॉर्मेट, यानी कि दोनों ही जो यूजेस हैं कैन के, वो आपका परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए, दोनों ही जगह आपको कैन का यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टू एक्सप्रेस ऑफर और रिक्वेस्ट। ऑफर समझते हैं आप, प्रस्ताव जिसको बोलते हैं, और रिक्वेस्ट तो प्रार्थना है। तो ऑफर की अगर बात करें तो कैन आई ब्रिंग यू अ चेयर टू सिट, सपोज दैट कि समवन हैज बीन स्टूड बिफोर यू, कोई आपके सामने खड़ा हुआ है, और नॉर्मली एज अ ह्यूमन बीइंग कि आपके अंदर एक फीलिंग है ह्यूमन बीइंग वाली, तो उसमें आपने उससे कहा कैन आई ब्रिंग यू अ चेयर टू सिट, क्या मैं आपके बैठने के लिए कुर्सी ला सकता हूं या ला सकती हूं। तो वहां पर भी आपको कैन का यूज करना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं यहां पर आप एक रिक्वेस्ट वे में कर रहे हैं। लेकिन ऑफर, सॉरी, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, कैन आई ब्रिंग यू अ चेयर, यहां पर एक ऑफर कर रहे हैं। अगर रिक्वेस्ट की बात करें तो कैन आई कैरी योर बैग, रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक ओल्ड एज पर्सन है, ओल्ड लेडी भी हो सकती है, वो अपना हैवी बैग लेकर के जा रही है, वो नहीं चल पा रही है आगे, तो आप उनसे क्या कर रहे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग लेकर के चल सकता हूं, ले जा सकता हूं। तो दिस इज कॉल्ड रिक्वेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड ऑफर, कि जब आप किसी को कोई प्रस्ताव दे रहे हैं तो वो आपका ऑफर है, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आप समझते हैं। उसके बाद आइए आप फ्रेजल यूज पर। फ्रेजल यूज की बात हम करें तो एक मुहावरा जो होता है, इडियमेटिक यूज जो होता है, आई कांट हेल्प लाफिंग। अब नॉर्मल अगर आप इसका मीनिंग देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसने में सहायता नहीं कर सकता। लेकिन अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखा जाए अकॉर्डिंग टू यूजेस ऑफ फ्रेजल वर्ब विद कैन, है ना, कैन का यूज जब हम एज अ फ्रेजल वर्ब कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता या मैं हंसे बिना नहीं रह सकती। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, आई कांट हेल्प लाफिंग, इट मींस व्हाट, कि मैं हंसे बिना नहीं रह सकती। हैबिट और नेचर की बात करिए। अब देखिए हैबिट और नेचर में दोनों में बहुत अंतर होता है। हैबिट होती है आपकी एक आदत जिसको आप कभी सुधार नहीं सकते, जो हमेशा ही बनी रहती है, आगे सुधार भी सकते हैं, अच्छी बात है। और नेचर की बात करें तो एक ह्यूमन नेचर होता है। ह्यूमन नेचर का मतलब क्या है कि आप अगर एक इंसान है तो आप अपने हाथ से ही खाना खाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप कुछ और कैसे भी करें। और हैबिट आपकी क्या होती है, हैबिट आपकी ये होती है कि अगर आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं तो यू विल राइज अप 5 o'clock, यू विल गेट अप 5 o'clock, अदरवाइज नो वन हैज डेयर टू वेक यू अप, की किसी में हिम्मत नहीं है। तो हैबिट जो हमेशा पड़ जाती है, आदत होती है। तो जैसे देखिए क्या है इसमें, दोनों में डिफरेंस क्या है, हैबिट और नेचर, दोनों ही चीजें, दोनों ही सेंटेंस जो मैंने लिखे हुए हैं वो हैबिट और नेचर दोनों से ही कनेक्टेड है। देखिए अ पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन, एक जेब कतरे से कोई नहीं बच सकता, है ना। अ पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन, एक जेब कतरे से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि ये उसकी आदत होती है और उसकी एक कह सकते हैं उसका नेचर इस तरीके का होता है कि उसके अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं उसके अंदर, कि वो किस टैलेंट से आपकी जेब की सफाई करता है। तो एक जेब कतरे से कोई नहीं बच सकता। अ फ्रॉडस्टर कैन डिसीव एनीवन, फ्रॉडस्टर जानते हैं आप, धोखेबाज कहेंगे उसको, जालसाजी करने वाला, ठग टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं हम फ्रॉडस्टर, जो आपके साथ धोखाधड़ी करे। तो फ्रॉडस्टर कैन डिसीव एनीवन, डिसीव का मतलब है धोखा देना। तो एक जो धोखाधड़ी करने वाला इंसान है, कैन डिसीव एनीवन, किसी को आसानी से धोखा दे सकता है। तो ये उसके नेचर में शामिल है, और जहां पर आपने कैन का यूज किया हुआ है। अब पर्पस पे आ जाइए। पर्पस क्या है, उद्देश्य जिसको हम कहेंगे कि किस पर्पस से, जैसे कहते हैं ना कि आप मेरा वीडियो किस पर्पस से देख रहे हैं। हाँ, आप इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करने के लिए देख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको एकेडमिक अपना पढ़ना होता है। कुछ स्टूडेंट्स इसलिए भी देखते होंगे कि उनको कॉम्पिटिटिव कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, वो इसलिए देखते हैं। तो सबका अपना अलग अलग पर्पस है देखने का। मेरा पर्पस क्या है कि मैं आप सबको सिखाना चाहती हूं। तो यहां पर्पस की बात करते हैं तो वी वर्क हार्ड सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन बिकम गुड सिटीजन्स। अब इसको समझिए, वी वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम करते हैं, सो दैट, ताकि, जिससे कि आवर चिल्ड्रन हमारे बच्चे, यहां पर आप डिसेंडेंट का यूज कर सकते हैं। डिसेंडेंट का मतलब होता है संतान। कैन बिकम गुड सिटीजन्स, जिससे क्या हो सकता है, जिससे हमारे बच्चे क्या बन सकते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो अब पर्पस जहां पर आ रहा है कि एक रिजल्ट जहां पर शो हुआ कि आपने मेहनत की और उसके बाद आपके बच्चों में वो सारे कंसिक्वेंसेस देखे गए, परिणाम देखे गए, तो वहां पर आपको क्या यूज करना हुआ, कैन। ओके, तो आई थिंक
कैन का यूज प्रेजेंट में होता है, ये एक मॉडल ऑक्सिलरीज है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, और समझ में आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, और साथ में कमेंट्स भी करें कि आपको और क्या पढ़ना है, आपको समझ में आ रहा है, या कौन सा सेगमेंट आपको समझ में नहीं आया। प्लीज कीप कमेंटिंग, एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट अनदर और पास्ट फॉर्म ऑफ कुड। तो हम कल आगे का मॉडल ऑक्सिलरीज को डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो आई थिंक स्लोली वी कैन overcome each topic. Thank you very much for giving your expansive time.